पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक नई जंग जो है वो छिड़ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है, इमरान खान बैक टू बैक ये बात कर रहे हैं कि जो भी हो जाए इलेक्शन तो मैं ही जीतूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाएगी। और फिर दूसरी जानेब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी तवातुर से ये दावे करती हुई नजर आ रही है कि हम 2 तिहाई से वापस आएंगे और नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। पीपल्स पार्टी वाले भी यही बात कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे। तो जनाब इस सब के अंदर आज ताकतवरों ने खेल का पांसा पलट के रख दिया है और आज बाकायदा तौर पर स्टेट की पॉलिसी जो है वो जारी हो चुकी है और नवाज शरीफ इमरान खान समेत तमाम सियासतदानों के ख्वाब चकनाचूर होकर रह चुके हैं। ये मामला क्या है, गेम में एक नया ट्विस्ट आया है, इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनती चली जा रही है। इस हवाले से आम तरीन तफसीलात जो हैं वो जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उनके खिलाफ जनाब आज एक नई जंग लग चुकी है। तबले जंग बचा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो है वो आज मजीद इस खेल को खराब कर दिया है। तसादुम की जानिब सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है। एक नया खत आया है, वो खत भी मैंने आपके सामने रखना है। और फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन शख्सियात के साथ राब्ते भी हुए हैं, अहम तरीन शख्सियत से आज मुलाकात भी हुई है और एक अहम तरीन शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल भी होने जा रही है। ये मामला क्या है, कौन कहां पर क्या कुछ कर रहा है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम सबसे पहले तो आपको बताना ही चाहता हूं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अपने पहले जब से वो आर्मी चीफ बने हैं वो अपने सरकारी दौरे पर अमेरिका गए हैं और ये तकरीबन 12-13 दिसंबर तक जो है वो अमेरिका में उनका क़याम होगा, फिर वापस वतन वापस आएंगे। तो जनाब इस दौरे को बड़ी अहमियत की निगाह से जो है वो देखा जा रहा है और उनकी मुलाकातें भी थी अमेरिका की फौजी हुकाम से, उनकी डिफेंस सेक्रेटरी से, लियोड ऑस्टिन जो है उनकी डिफेंस सेक्रेटरी हैं। तो आज अमरीकी जो तर्जमान अमरीकी महकमा है उन्होंने जनाब आज बड़ा वाज़ेह पैगाम कैटेगोरिकली मैसेज जो है वो पहुंचा दिया कि पाकिस्तान लीडरों के इंतखाब में हमारा कोई किरदार नहीं है। यानी कि जो बात हो रही थी कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहा है, तो अमेरिका ने जनाब इससे अपनी जो हाथ हैं वो उठा लिए हैं। हम पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब क़यादत के साथ बातचीत करते हैं, ये आज अमेरिका ने अपनी पॉलिसी जो है बड़ी वाज़ेह कर दी है। और इससे एक चीज़ जो है वो खुलकर सामने आई कि अमेरिका इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात कर रहा है, वो इंतखाबात के मामले पर लचक दिखाने की जो है वो तैयार नहीं है। और IMF जो है वो भी इसी बात का मुतालबा कर रहा है कि हम अगली किस्त जो है वो किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को देंगे, कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए हम उनको जनाब अगली किस्त जो है फराहम करेंगे। तो 8 फरवरी को इलेक्शन करवाना इंतहाई ज़रूरी बन चुका है। लेकिन अब खेल जो है उसमें जनाब एक नया ट्विस्ट आएगा। लेकिन उससे पहले आपको जनाब बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जनाब इसमें कुछ अहम तरीन शमूलियात जो हैं वो होने जा रही हैं, कुछ अहम शख्सियात की, और इनकी आज एक अहम तरीन मुलाकात भी हुई है। ये मुलाकात, सबसे पहले मैं मुलाकात की आपको खबर दे देता हूँ कि जनाब ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जो है इनकी चिरन PTI, अब तो चिरन PTI जो है वो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब बन गए, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। और जनाब इस मुलाकात के अंदर बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं वो भी मौजूद थे और सियासी सूरत हाल पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इमरान खान को लेकर जो है वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर से उनकी मुलाकात हुई है। तो इस मुलाकात के बाद तो ये वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इंटरनेशनल सतह पर जो है अपनी लॉबिंग करना शुरू कर दी है और अब उनकी बरतानवी हाई कमिश्नर से भी मुलाकात हो सकती है, अमेरिकन हाई कमिश्नर से भी मुलाकात हो सकती है। तो इस वक्त ये चीज़ें जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट होती चली जा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने भी अब अपनी कमर कस ली है, इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है और इमरान खान को लेकर जो है वह अहम तरीन मुलाकातें उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो बैनुल अक़वामी ताकतों से जो है उन्होंने मुलाकातें करना जनाब इस वक्त शुरू कर दी हैं। खैर, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें एक अहम तरीन शख्सियत की शमूलियत होने जा रही है। कल आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है उन्होंने एक अहम तरीन इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू को मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो इंटरव्यू था वो भी कन पट्टी पर बंदूक रख के लिया गया। अब जाहिर है आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है वो डायरेक्ट खुल्लम खुल्ला वार कर रहे थे। ज़रदारी साहब जो है उनके खिलाफ राव अनवर ने एक इंटरव्यू दिया और राव अनवर के इंटरव्यू की फौरी बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है उनको लचक दिखाना पड़ी। उन्होंने कहा कि जनाब मेरा फंडा कोई नवाज साहब से नहीं है, यानी कि लाडला जो प्रो मैक्स है वो इमरान खान है, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं है। और फिर उसके बाद जो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात की
कि लतीफ खोसा जो है वो मेरी पार्टी में नहीं है, पीपल्स पार्टी ने उनको निकाल दिया है और इत्तेजाद हसन की जो है वो मैं उनकी इज्जत करता हूं। तो उस सब के बाद लतीफ खोसा साहब ने भी ये बात कर दी कि हाँ, मैं पीपल्स पार्टी का बाकायदा तौर पर हिस्सा नहीं रहा हूं। तो उसके बाद ये चमागोयां भी हो रही थी कि लतीफ खोसा साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर देंगे। ये सारा मामला था कि वो किसी ना किसी वक्त जो है वो शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं। तो अब ज़राए ने जनाब अब ये इस खबर की कंफर्मेशन कर दी है कि कल या परसों ऐन मुमकिन है कि वो जमेरात को लतीफ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दें, वो वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टिकट पर इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो अब ये एक बहुत बड़ी विकेट करने जा रही है और एक अहम तरीन वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने जा रहा है। और लतीफ खोसा साहब जो है बहुत पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए थे, लेकिन अब बाकायदा तौर पर जो है वो उसका ऐलान जो है करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से इंतजार हुसैन जो था इमरान खान साहब के वकील हैं, उनके मुताबिक काम शुरू होने जा रहा है और उनका यह दावा है कि उन्हें कई बड़े नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब शामिल होने जा रहे हैं। कई बड़े नाम, लतीफ खोसा के अलावा कोई और नाम भी हैं, वो भी पीटीआई के अंदर शामिल होंगे। और उन्होंने बेइज्जत बरी होने वालों को कहा है कि तैयार हो जाएं, जुमे से दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक वो और अदालतें हैं जो व्हाट्सएप कॉल्स पर या वीडियोस देखकर जो है वो टाल मटोल कर मैनेज हो जाती हैं। अब अवामी अदालत उस वक्त मुकम्मल तौर पर आज़ाद है और अवाम की अदालत के अंदर फैसले होंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इंतजार साहब जो हैं उन्होंने दावा कर दिया। तो अब बड़ी शमूलियत जो हैं उनका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो दावा बार बार किया जा रहा है। तो खैर जनाब इस सबके अंदर अब जो एक नया खत सामने आया है, और पहले आपने देखा कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने जस्टिस काजी फायद ईसा पर बेंच फिक्सिंग का जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया। जो मिलिट्री कोर्ट्स को लेकर 6 रुकनी बेंच बनाया गया कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने उस जो मीटिंग हुई थी उसको जनाब एक तो उनके मिनट्स गलत शेयर किए, दूसरा हमें मीटिंग का बताया नहीं गया, तीसरा हमें बताया गया कि 7 रुकनी बेंच है लेकिन 6 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो उस पर तश्कील दिया गया। सीनियर तरीन जजेस जो है उसमें शामिल नहीं किए गए। अपनी मर्जी का बेंच जो है वो तश्कील देकर काजी फायद ईसा ने जो 3 रुकनी बेंच है वो जनाब उसको खुडे लाइन लगा दिया। तो उसके बाद जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने चीफ जस्टिस जो है उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। आज जनाब आपको बताना चाहता हूं कि जस्टिस ताहिर अली अकबर नकवी साहब जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस जो है उनको खत लिख दिया है। और जो खत इस वक्त सामने आया है उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की अवाम के अलावा किसी के लिए फराइज सर अंजाम नहीं दे रहा। मैं बतौर सुप्रीम कोर्ट का जज पाकिस्तानी अवाम की खदमत कर रहा हूं और सियासी अशराफिया के हाथों जनाब खिलौना बनने से मैंने इनकार किया तो उसके नताइज भी भुगत रहा हूं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बगैर तहकीकात मेरे खिलाफ शिकायत की बुनियाद पर कार्रवाई शुरू कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अरकान ने मेरे साथ तासुब और जानिबदारी का मुजाहरा किया और मेरी साख नुमाया, जबकि मेरे ओहदे की साख और भी नुमाया है। इस खत का मकसद ये है कि ये मेरी जात का नहीं बल्कि असूल का मामला है। मेरा मतलब अब इदारे का मसला है। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज के लिए खड़ी नहीं होगी कि जनाब मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है या मैंने खिलौना बनने से इनकार किया तो मुझे अब जो है वो नताइज का सामना करना पड़ रहा है। जस्टिस ताहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ मेरी दरख्वास्तें 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हैं और दरख्वास्तें मुकर्रर होने के बावजूद मुझे गुज़िश्ता जो है वो शब काउंसिल का नोटिस मिला है। मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 11 मरतबा जरूरी दस्तावेजात की फरहमी के लिए दरख्वास्त की है और अपने दिफा के जवाब के लिए काउंसिल को लिखता रहा हूं और मेरी दरख्वास्तों पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है और रिकॉर्ड फ्राहम न किया गया। 4 मुख्तलिफ मौके पर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और 2 मेंबरान की दस्तबरदारी का मुतालबा भी किया है, यानी कि वो जिस काजी फायद साहब जो हैं उनकी यहाँ पर दस्तबरदारी का मुतालबा कर रहे हैं। मेरी दरख्वास्तों पर गौर भी नहीं किया गया और ना ही उसका जवाब दिया गया है। मुझे जारी की गई शिकायत नोटिस में संगीन आईनी, कानूनी और दायरा इख्तियार से मुतल्लिक नुकाइस हैं। काउंसिल ने नादानिस्ता तौर पर नकाइस का इतराफ भी किया है और मुतल्लिका तकाज़े पूरे करने की बजाय मेरी निशानदही पर पे दर पे इजलास किए और मुझे शोकास नोटिस भी जारी कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बोगस कार्रवाई को चैलेंज करने का मैं हक अपना महफूज रखता हूं। यानी कि अब इदारे के अंदर जो है वो तसादम बढ़ता चला जा रहा है और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब पर उनके अपने जजेस जो है वो इत्तेमाद करने को तैयार नहीं है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जज हैं उन्होंने सवाल निशान खड़ा कर दिया। अब जस्टिस ताहिर अली अकबर नकवी जो है वो उन पर गैर कानूनी कार्रवाई करने का जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत भारी इल्ज़ाम पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पर उन्हीं के जजेस की जानिब से जो है वो लगाया जा रहा है। तो जनाब ये जो है वो इस वक्त हालात बड़े कशीदा हैं सुप्रीम जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और फिर जनाब
चीफ जस्टिस ने जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जो है उनके खत का जो है वो भी जवाब दे दिया है और उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे अपने तमाम साथियों के लिए खुले हैं और मैं इंटरकॉम और फ़ोन पर भी हमेशा दस्तयाब हूँ। उन्होंने कहा कि आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ना मुझे कॉल की ना मुलाकात के लिए आए, आपका खत मिलने पर फौरी आप इंटरकॉम पर रब्ता करने की कोशिश की लेकिन जवाब नहीं मिला है। यानी कि अब आप समझ लें कि ये तो तहफ़्फ़ुज़ात थे, पहले कुछ और गलत बयानियाँ की गई और फिर किया कुछ और किया। अब उसके बाद आप जो मर्ज़ी रब्ते कर लें, चीफ जस्टिस का रब्ता करने का उसका वाज़ेह मकसद जो है वो समझ नहीं आ रहा। तो खैर ये सारी सूरत हाल के अंदर जनाब अब पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो भी अपने आखिरी मरहले में जनाब दाखिल हो चुकी है और अब ये आखिरी मरहले में दाखिल होने का वाज़ेह मकसद है कि इलेक्शंस बड़े करीब हैं और यह भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर देगा। लेकिन जब इलेक्शन का शेड्यूल जारी करेगा उसकी आखिर वजह क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने की तारीख दे दी गई है। उसके बाद जनाब तौहीन अदालत का केस भी चल सकता है अगर इलेक्शन ना हो। अब 8 फरवरी को इलेक्शन होते हुए मैं आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बता रहा हूँ कि इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला बड़ा खराब होता चला जा रहा है, फंड्स का मसला है, इकोनॉमी का मसला है। लेकिन उसके बावजूद भी अब आपको मैं एक और खबर देना चाहता हूं कि मुस्तफा कमाल एमकेएम जो हैं जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इत्तेहादी बन चुके हैं, उन्होंने भी जनाब ये बात कर दी है कि इलेक्शन का इतना इंतजाम करने की क्या जरूरत है, जिसको जितवाना है बस ऐलान कर दो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी इसी तरह चलाई गई। अगर पाकिस्तान में ये बोझ बर्दाश्त करने की सकत नहीं है तो फिर ये काम कर लो, एमकेएम साफ और शफाफ इलेक्शन चाहती है। अब जनाब वो किसको कह रहे हैं, सिलेक्शन की बात किसको कर रहे हैं, वो अपने ही इत्तेहादी की जो है उस पर बात कर रहे हैं। बाप पार्टी वालों ने भी कह दिया कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, वज़ीर आज़म तो कोई और होगा, ये तो अब तो बलूचिस्तान से कोई वज़ीर आज़म आ जाएगा। तो जनाब अब जो निगरान वज़ीर आज़म के साथ मुलाकातें हुई हैं ताजिर कम्युनिटी की, तो उन्होंने 2 साल के लिए जो है वो ये निगरान सेटअप को बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान को इकनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत है और जो निगरान सेटअप है इसके अंदर पाकिस्तान इकनॉमिक स्टेबिलिटी की जानिब बढ़ रहा है, तो इसका तसलसल जो है उसको बरकरार रखा जाए और निगरान सेटअप को 2 साल के लिए प्रोलॉन्ग कर दिया जाए। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है जिसको पूरे मीडिया ने कोट भी किया। तो इट मींस कि जनाब इलेक्शंस जो है 8 फरवरी को नहीं होंगे। तो जो ये ख्वाब सजा रहे थे कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा, मैं जनाब मैं शेरवानी पहन लूंगा, तो अब ताकतवरों ने खेल का पांसा पलट दिया है। इंसार अब्बासी साहब जो है वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और कामरान खान साहब जो है वो आज उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि इलेक्शन 8 फरवरी को जनाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो कामरान खान साहब जो है उनका ये दावा बड़ा सिग्निफिकेंट है और वो कहां से बात करते हैं ये भी आप बेहतर तौर पर जानते हैं। तो उनकी ये बात जो है वो इंतहाई अहमियत रखती है कि 8 फरवरी जो है वो इस वक्त इलेक्शन का दिन जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी तक जो है वो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी नहीं किया गया। लेट्स सी अब ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। अब तक कर लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग अपना आज़मी ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।